Hello traders gang, what's up? I am back guys after long 8 months and मैंने कोई भी YouTube वीडियो नहीं डाला है since really long. मैंने YouTube पहले ही छोड़ दिया लेकिन मैंने ट्रेडिंग को एक भी दिन मिस नहीं किया एंड वो मैंने जर्नी कंटिन्यू रखी मेरी. सो अगर आप इस चैनल पे नए हो, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम हीरल शाह. आई हैड स्टार्टेड ट्रेडिंग सिंस सितंबर 2023. मैंने अगस्त में सीखा था एंड सितंबर से इंडियन मार्केट को ट्रेड करना शुरू किया था. मैंने काफ़ी डेमो प्रैक्टिस की थी एंड फिर लाइव ट्रेडिंग भी चालू की. आफ्टर वर्किंग विथ निफ्टी फॉर फ्यू मंथ्स मैंने बैंक निफ्टी पे जंप किया एंड फिर मैंने फॉरेक्स सीखा. फॉरेक्स से मैंने आगे काफ़ी कुछ सीखा एंड वही मैं बताने जा रही हूँ आज के इस वीडियो में. एंड गाइस, जस्ट टू क्लैरिफाई वंस मोर, अगर आप लोग नए हो तो यू शुड नो अबाउट दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट मी शेयरिंग माई ट्रेडिंग जर्नी. जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की तो मैंने काफ़ी ऐसे प्रो ट्रेडर्स को देखा था जो एक लेवल तक पहुंच चुके थे और वो लोग ओरली डिस्क्राइब करते थे हम अपनी खुद की जर्नी के बारे में. तब मैं सोचती थी काश ये लोग ने पूरी जर्नी को रिकॉर्ड किया रहता तो हम स्टार्ट से एंड तक देख पाते कि क्या होता है एक ट्रेडर की लाइफ में. तो मैंने सोचा कि मुझे एज अ ट्रेडर, अगर मैं ट्रेडर बनना चाहती हूँ तो मैं स्टार्टिंग से रिकॉर्ड करके डालना चाहती हूँ सो दैट पता चले कि एक ट्रेडर किस स्टेज और फेज से गुजरता है टू बिकम अ वेरी गुड ट्रेडर इन लाइफ. एंड आई हैव स्किप्ड 8 months ऑफ माई रिकॉर्डिंग एंड उसका एक रीज़न है. मैंने फिर रियलाइज़ किया कि एक ट्रेडर का जर्नी इज़ नॉट very fancy and not very interesting when the journey is on. ये काफ़ी बोरिंग जर्नी है, काफ़ी फेलियर्स दिखते हैं, काफ़ी सारे इमोशंस बाहर आते हैं एंड बहुत कुछ है जो एक ट्रेडर पास होता है when he or she is into this मेकिंग ऑफ अ प्रो ट्रेडर. तो बस मैंने जैसे ही इंडियन मार्केट को स्टॉप किया और मैं नई चीज़ें सीख रही थी, मैंने भी यूट्यूब से गैप ले लिया बिकॉज मेरा पूरा का पूरा फोकस गया था मेरे एजुकेशन में. मैं सीख रही थी अबाउट फर्दर हम कैसे एडवांस लेवल सीखते हैं. जैसे बेसिक मुझे क्लियर था, अब मुझे एडवांस सीखना था तो मैं बस वो सारी चीज़ें सीख रही थी, उसको समझ रही थी. मैंने काफ़ी अकाउंट्स लिए, मैंने काफ़ी अकाउंट्स ब्लो किए, मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की, मैंने बहुत सारे फेलियर्स देखे, कुछ पम्प्स भी देखे मैंने मेरे ट्रेडिंग जर्नी में जहाँ पे मेरे को इतना कॉन्फिडेंट फील हो गया कि बस मैं तो अब बन गई हूँ प्रो ट्रेडर. लेकिन उससे ज़्यादा मैंने फेलियर्स देखे एंड एक ट्रेडर का जर्नी वही है जहाँ पे यू सी बोथ ऑफ इट. लाइक यू सी कि तुम्हें होप मिलता है कि बस अब तुम पार हो चुके हो एंड नाउ यू गोइंग टू गेट ऑल योर ड्रीम्स गेट फुलफिल्ड. लेकिन तुम्हें दूसरी साइड भी दिखती है जहाँ पे तुम्हें सिर्फ फेलियर्स मिल रहे हैं इवन इफ़ यू आर ट्राइंग योर बेस्ट. सो नाउ आई हैव लैंडेड हियर. मैंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है इतने से टाइम स्पैन में. मतलब सितंबर 2023 से लेके सितंबर 2024 1 ईयर एंड देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी. तो मुझे 1 ईयर 4 months हो चुके हैं ऑलरेडी. एंड मैंने क्या क्या किया तो मैंने आपको बताया. मैंने इंडियन मार्केट किया और मैंने बहुत ही जल्दी से स्विच कर लिया फॉरेक्स में बिकॉज मुझे इंडियन मार्केट में काफ़ी कम इंटरेस्ट था. लेकिन मैंने ट्रेनिंग उसकी ली थी, मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग सीखी थी इसलिए मैं उस मार्केट में थी. लेकिन मुझे समझ में आ रहा था कि वहाँ पे काफ़ी मैनिपुलेशंस हो रहे हैं एंड चार्ट्स ठीक से, मतलब उससे बेटर मुझे फॉरेक्स लगा एंड इसलिए मैंने स्विच कर दिया. फिर मैंने ट्रेडिंग किया GBP USD में, AUD USD, यूरो USD. सो मेरा फेवरेट पेयर था GBP USD एंड AUD USD. मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था वो ट्रेड करने के लिए. मैंने उसमें अकाउंट्स बाय किए, प्रॉप फॉर्म्स, जो आपको पता रहेगा अगर, और जिसको नहीं पता प्लीज़ डू अंडरस्टैंड प्रॉप फॉर्म्स क्या होते हैं. मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देती हूँ. प्रॉप फॉर्म ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप फ्यू अमाउंट को इन्वेस्ट करते हो और आपको एक अकाउंट मिलता है, बड़ा सा अमाउंट का अकाउंट. उस अकाउंट को तुमको टेस्ट देना है. मतलब 2 टेस्ट रहते हैं जहाँ पे तुमको फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 को क्लियर करना है. मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल $5,000 का अकाउंट तुमको मिल रहा है जो तुमने परचेज़ किया है हार्डली $40 पे या $36 पे.
तो आपको जो $5000 मिल रहे हैं उसमें आपको एक सर्टेन अमाउंट को अचीव करना है। वो प्रॉफिट्स बनाने के बाद आपका फ़ेज़ 1 क्लियर होता है, फिर फ़ेज़ 2 क्लियर होता है और उसके बाद वो अकाउंट आपको मिल जाता है। मतलब अब आपके पास $5000 है टू ट्रेड एंड उसमें से जो भी प्रॉफिट्स निकल रहा है वो आपके है विद द स्प्लिट ऑफ 90-90-10 या 80-10। मतलब 80% आपका है प्रॉफिट का और 10% 20% वो फर्म लेके जाती है। इट्स अ वेरी कूल कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू मी। जो प्रॉप फर्म्स होते हैं सबके इसमें अलग व्यूज़ है कि तुम्हें प्रॉप फर्म करना चाहिए या डायरेक्टली अपने खुद के पैसों से ट्रेडिंग करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से प्रॉप फर्म इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन बिकॉज तुम्हें तुम्हारी वहाँ पे स्किल्स डेवलप करने के लिए इट्स काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस अकाउंट एंड जब तुम वो क्रैक कर लेते हो यू गेट अ वेरी ह्यूज अमाउंट। सो इस जर्नी में मैंने काफ़ी मैंने प्रॉप फर्म पे ट्रेडिंग की। मैंने फ़ेज़ 1 क्लियर भी किया था लेकिन फ़ेज़ 2 मैंने फ़ेल कर दिया था। तो बेसिकली मैंने 3 या 4 अकाउंट्स लिए जो मैंने फ़ेल किए। एक मैंने अब मुझे वो परफॉर्म के ब्रांड अभी नहीं बताने हैं तो विद टाइम आई विल टेल यू ऑल द डिटेल्स। अब परफॉर्म करते करते और फॉरेक्स ट्रेडिंग करते करते मेरा ध्यान गया फॉरेक्स ट्रेडिंग पे, फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे एंड मेरी नज़र बहुत पहले से उस पे थी। तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग है जिसमें हम नैस्डैक को ट्रेड कर सकते हैं, S&P 500 को ट्रेड कर सकते हैं, गोल्ड को ट्रेड कर सकते हैं, बिटकॉइन को ट्रेड कर सकते हैं, काफ़ी करेंसीज है जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं, बट ये फ्यूचर्स है। अब फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है मेरे आगे के वीडियोस में आपको समझेगा, बट फिर भी आपको अगर जानना है तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बेसिकली ये कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है और ना ही ये एजुकेशनल चैनल है, तो मैं आपको कुछ भी डिटेल यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, बट मैं आपको ये मेरी जर्नी बता रही हूँ। तो मैंने क्या क्या किया वो आप समझिए। तो जब मैंने फॉरेक्स का पढ़ाई करके हो गया और उस पर मैंने ट्रेडिंग कर लिया, मैंने एक भी अकाउंट क्रैक नहीं किया है वहाँ पे, लेकिन मैंने फिर फॉरेक्स फ्यूचर्स पे स्विच किया एंड आई एम ग्लैड आई एम हियर। तो मैं गोल्ड मतलब GC ट्रेड करती हूँ एंड इट्स अमेजिंग। बहुत ज़्यादा मुझे इसमें मेरा फ्यूचर दिख रहा है। लेट्स सी वेयर दिस गोज़। अब मैंने वापस यूट्यूब चालू करना एक मेरा मेन रीज़न ये है कि मैं एक नया अकाउंट लेने जा रही हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ इस अकाउंट को क्रैक करूँ। फ्यूचर ट्रेडिंग में भी मैंने अकाउंट्स लिए, इन टोटल 5 अकाउंट्स लिए जिसको मैं क्रैक नहीं की। तो यहाँ पे जो अकाउंट ख़रीदते हैं उसमें हमें मिलते हैं $50,000 जो मैंने अकाउंट लिया था। इसमें ऑप्शन है $100,000 का एंड $150,000 का भी। तो अभी तक मैंने $50,000 को क्रैक करने के लिए अकाउंट लिया था एंड इसमें मुझे बनाने थे $3,000। मैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर भी रही हूँ, वो फिर डाउन भी जा रहा है, मेरा ग्राफ जो है ऊपर नीचे चल रहा है। तो अभी तक तो क्रैक नहीं हुआ है। लेट्स सी अब जो मैं अकाउंट लेने जा रही हूँ वो मैं आप लोग के साथ क्रैक करती हूँ या नहीं। बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे यूट्यूब से दूर नहीं होना है। मैंने अगर प्रॉमिस किया है कि मुझे मेरी जर्नी शेयर करनी है तो आई शुड डू इट। बिकॉज़ मैं सीखने में काफ़ी इन्वॉल्व थी इसलिए मैं नहीं आ रही थी, लेकिन अब जब मैं सीख गई हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि मैं 100% ट्रेंड हूँ अभी भी। जो मेंटोर के साथ मैं सीख रही थी उनके साथ मैंने कुछ चीज़ें सीख ली है एंड अब मैं अकेले सब कर रही हूँ। सो लेट्स सी वेयर दिस जर्नी गोज़ फर्दर एंड या मेरे आवाज़ से आपको समझ में आ रहा रहेगा हाउ एक्साइटेड आई एम टू गो फर्दर। अब आज है मंडे 20th जनवरी एंड आज मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ट्रेडिंग में फ़िलहाल नहीं, आज का दिन मैं नहीं ट्रेड करूँगी। रीज़न ये है क्योंकि आज बहुत वॉलेटिलिटी दिख सकती है हमें गोल्ड में, बिटकॉइन में और बहुत सारे पूरे मार्केट में। दैट इज़ बिकॉज़ अगर आप लोग जानते हैं अबाउट डोनाल्ड ट्रम्प, तो उनके वजह से हमें बहुत सारा मूवमेंट दिख सकता है मार्केट में और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इतने वॉलेटाइल मार्केट में कोई भी स्टेप लूँ। आई वुड वांट, अब जैसे प्रॉप फर्म में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें वाइल टेकिंग प्रॉफिट्स एंड वाइल गिविंग लॉसेस। तो वो कंसिस्टेंसी के लिए वी नीड अ मार्केट दैट इज़ नॉट वेरी वॉलेटाइल। मतलब ठीक है, वॉलेटिलिटी इज़ फाइन बट नॉट समथिंग
विच विल बी अफेक्टेड ड्यू टू न्यूज़. सो मैं आज का दिन अवॉइड करूँगी फॉर ट्रेडिंग, बट मैं अकाउंट ले लूँगी मे बी बाय टुनाइट या फिर टुमारो अर्ली मॉर्निंग. एंड या, लेट्स गेट टुगेदर. आप लोग मुझे बताइए. वाओ, आई मीन आई नो मैं आप लोग में से बहुत लोगों को जानती हूँ एंड आप लोगों ने खुद की जर्नी मेरे साथ शेयर की हुई है एंड हमारे बीच काफ़ी गैप आ गया है कि मैं नहीं जानती अब आप क्या कर रहे हो. सो कमेंट डाउन बिलो वेदर यू आर स्टिल डूइंग द इंडियन मार्केट, वेदर यू आर ट्रेडिंग बैंक निफ्टी या क्या कर रहे हो एंड फॉरेक्स पे जंप किया कि नहीं. लेट मी नो इन द कमेंट्स. And yeah, let's just do it again.